दोस्तों, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जबरदस्त आंदोलन चल रहा है, बाइकॉट जियो। जियो ही नहीं दोस्तों, बल्कि मुकेश अंबानी से जुड़ी सारी कंपनियों का बाइकॉट किया जा रहा है। इस जगह पर जगह जगह पर लोग मुकेश अंबानी की कंपनी का बाइकॉट कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है दोस्तों? इसकी वजह है माधुरी। माधुरी नाम की हाथी बचपन से ही नंदिनी गांव में रहती थी, जो कि कोल्हापुर में जैन समाज के मठ में रहा करती थी। पूरा बचपन उसका वहीं गुजरा। कई सालों तक माधुरी इस गांव की जान थी और शान थी। मंदिर की शोभा यात्रा हो या फिर त्योहारों की चमक हो या कोई भी मौका, माधुरी के बिना अधूरा था। लेकिन 30 जुलाई 2025 को माधुरी की इस गांव से विदाई हो गई। माधुरी को वनतारा ले जाया गया। माधुरी को वनतारा क्यों ले जाया गया? माधुरी का जीवन गांव में कैसा था? गांव वालों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? एक एक करके आपको पूरी कहानी बताते हैं। दोस्तों, माधुरी, जिसे महादेवी के नाम से भी जाना जाता है, एक 36 साल की मादा हाथी है जो 1992 से कोल्हापुर महाराष्ट्र के नंदिनी गांव में एक जैन मठ में रह रही थी। वो गांव के लिए सिर्फ एक हाथी नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा और धार्मिक सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक थी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इमोशनल जुड़ाव था। माधुरी को मठ में धार्मिक अनुष्ठानों, विशेष रूप से पंच कल्याण महोत्सव में शामिल किया जाता था और वो बच्चों और गांव वालों की काफी ज्यादा प्रिय थी। लेकिन हुआ यूं कि जानवरों की देखभाल करने वाली पेटा ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की। पेटा, जिसका पूरा नाम पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स है, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो जानवरों के अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है, जिसने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें माधुरी की खराब हेल्थ स्थिति को और मनोवैज्ञानिक तनाव की बात को उठाई। पेटा ने दावा किया कि माधुरी को कंक्रीट के फर्श पर रखा जा रहा है, जिसके कारण उसे गठिया, दर्दनाक पैर सड़न और नाखूनों की समस्याएं हो रही है। धार्मिक कार्यक्रम में उसका उपयोग उसकी सेहत के लिए हानिकारक है। हाईकोर्ट ने 16 जुलाई 2025 को माधुरी को राधा कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट यानी वनतारा में स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया। जो आप जानते ही हैं, वनतारा एक आधुनिक वन्य जीवन बचाव और पुनर्वास केंद्र है। जैन मठ ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, ये तर्क देते हुए कि माधुरी का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में करना उनके आर्टिकल 25 के अधिकार का हिस्सा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, ये कहते हुए कि जानवरों के जीवन की गुणवत्ता धार्मिक परंपराओं से ऊपर है। इसके बाद माधुरी को 28 जुलाई 2025 की रात को वन विभाग के अधिकारियों की निगरानी में वनतारा भेज दिया गया। माधुरी को नंदिनी गांव के जैन मठ संस्थान में 36 साल से अधिक समय तक रखा गया था। वो गांव के लिए गर्व का प्रतीक थी और स्थानीय लोग विशेष रूप से जैन समुदाय के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक थी एक तरह से, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गांव वालों में इमोशनल जुड़ाव था उसको लेकर के, और वो गांव की परंपराओं का हिस्सा भी थी, जिसकी वजह से गांव वाले काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए और उसके बाद इस मामले को लेकर के एक तरह से आंदोलन पर उतर आए। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों, तो वो जो माधुरी थी उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसे जंजीरों में और कंक्रीट के फर्श पर रखा गया, जिससे उसे गठिया और पैरों की समस्या हुई और उसकी सेहत नहीं सही चल रही थी। हालांकि देखा जाए दूसरी तरफ दोस्तों, तो गांव वाले जो थे वो उसकी देखभाल अच्छे से कर रहे थे। इसलिए उन्होंने जब माधुरी को ले जाया गया तो इसका कड़ा विरोध किया। उसके बाद उन्होंने शांति मार्च भी निकाले, जिसमें लगभग 7000 लोग शामिल हुए, और उसके बाद प्ले कार्ड्स दिखाए जिसमें लिखा था, महादेवी के अस्तित्व के लिए लड़ाई हम शांतिपूर्वक अंत तक लड़ेंगे, हमारा हाथी हमारी परंपरा है। तो दोस्तों, इस मामले में कौन सही और कौन गलत है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।